अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो आगे हम फोर्थ वाला वीडियो लेके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या देखे थे? हम देखे थे अलजेब्रिक मेथड क्या है, किसके लिए? फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसमें हम देखे थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड क्या है, और हम आपको बोले थे एक और मेथड रहता, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो वो वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम ये वाले वीडियो में देखेंगे। ऊपर ऊपर से हम देखेंगे। ऊपर ऊपर से क्यों सर? क्योंकि ये सिलेबस में हमारे नहीं है। ठीक है, अगर सिलेबस में नहीं है तो पढ़ना ही क्यों? देखो, अगर 5 मिनट आप एक टॉपिक पढ़ भी लिए तो बड़ा लॉस तो नहीं हो जा रहा, उससे और आपको एक और नई टेक्निक, एक नया मेथड तो सीखने को मिल रहा। ठीक है, या नहीं आप 5-10 मिनट वीडियो को स्टार्टिंग में फॉरवर्ड कर सकते हैं। और हम क्या करने वाले ये वीडियो में, हम थंबनेल लिख के आए वही करेंगे, वो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऐसे वैसे नहीं, बड़े तगड़े प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। और आपको ये प्रॉब्लम्स सिर्फ बोल के बैठ के देखना नहीं है, आपको मेरे साथ पहले समझना है प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप ये प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ गए तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स है जिससे पूरे मॉडल्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वैसे प्रॉब्लम्स के। तो अगर आप ये वीडियो अच्छे से समझ के, ठीक है, बस देखना नहीं है, समझना भी है और नोट भी करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, दिमाग के साथ। तो अगर आप अच्छे से नोट भी कर लिए और समझ भी गए प्रॉब्लम्स, तो आपको 100% ये कॉन्फिडेंस आ जाता कि सॉल्यूशन अगर पूछा किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, किसी भी मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, किसी भी मेथड में पूछा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठे, मैथ्स का पेपर आया, आप पेपर पे बस देखे कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, बस दिल में लड्डू फूटा आपके ऐसे हो जाना कि देखते कि आहा, अब तो मेरे को इसमें तो फुल मार्क्स आ ही जाते। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपको आना, और वो कॉन्फिडेंस आता करेक्ट कॉन्सेप्ट समझ के उसको अप्लाई करने से। ठीक है, तो अब ये वाले वीडियो में अपन ऐसे ही बेस्ट प्रॉब्लम्स करेंगे, और ये भी अगर आप प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ गए तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है? ये भी एक अलजेब्रिक मेथड है। इसमें हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या लेंगे? चलो स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेंगे। बोलो a1x, मेरे साथ बोलो b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। सर c2 या c2? छी। देखो, अब ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसका सॉल्यूशन हमको होना। सॉल्यूशन यानी क्या? एक ऐसा पॉइंट तो दो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। ठीक है, अच्छा मान लेंगे हम सॉल्यूशन कुछ x, y है। ये कुछ तो भी रहता है x, y का वैल्यूज 2, 4, 5, 8। ठीक है, चलो ये कुछ सॉल्यूशन है हम मान लेंगे एज ऑफ नाउ। ठीक है, चलो तो अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोल रहा। अच्छा, तो आपको x और y का वैल्यू होना, जिसको आप सॉल्यूशन बोल रहे। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप x लिखो। ठीक है, डिवाइडेड, अब हाइड एंड सीक खेलने वाले हम। चलो ठीक है, मैं काउंट कर रहा हूँ, जाके छुप जाओ घर में। ठीक है, अब देखो हमको x है ना, तो x को छुपाना है दो भी इक्वेशन से। ठीक है, पूरे टर्म को छुपा दो। छुपा दिए सर। अभी क्या बचा? बस कोएफिशिएंट्स को हम लिखेंगे। कोएफिशिएंट्स देखो क्या है, b1 b2 c1 c2। y तो वेरिएबल है ना। अच्छा, तो ये जैसा है हम सेम एज इट इज़ उसको लिख देंगे, कॉपी करेंगे। सर कॉपी करना आप बात ही मत करो, कॉपी की तो कॉपी करने में हमसे एक्सपर्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जैसा था b1 के बाजू c1, b1 के नीचे b2 में एग्जैक्टली वैसे ही लिख लिया। ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूँ, ये दो लंबे लाइंस को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ये मॉड नहीं है, ये है डिटर्मिनेंट। अब ये क्या है, हम आपको एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, आपको हायर क्लासेस में आता। ठीक है, ठीक है, पर हम आपको समझा देंगे कि डिटर्मिनेंट है क्या। ठीक है, किस खेत की मूली है ये। इक्वल टू, अब जैसा x को करे वैसे ही y को करो। y बाई क्या करना है, x को क्या करे थे, x लिखे इसलिए x टर्म्स को छुपा दिए थे। अभी y लिखे तो
वाई टर्म्स को छुपा देंगे, तो हाथ को बोलेंगे ट्र, यहाँ पे हट जा। अभी देखो आप कोएफिशिएंट्स क्या है, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल तो x है। कोएफिशिएंट्स देखो a1 a2 c1 c2, a1 a2 c1 c2, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट डाल देंगे, ठीक है, इक्वल टू ये है 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इसमें हम हमेशा 1 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं इधर कोएफिशिएंट 1 दिख रहा इसलिए 1 लिख रहे, नहीं, कुछ भी आ जाओ इधर हमेशा हम 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर 1 रहना है। अभी देखो पहले मैं x को छुपाया, फिर हाथ को आता है ट्र, अभी फिर मैं y को छुपाया। अभी क्या करना नेक्स्ट, कांस्टेंट को छुपाना, ट्र कांस्टेंट पे आ गए। अभी देखो आप कोएफिशिएंट्स क्या है, x y तो वेरिएबल्स है, हाँ, तो कोएफिशिएंट्स क्या है बोला, a1 a2 b1 b2, ठीक है। ये लग गया ये लग गया डिटर्मिनेंट, ठीक है। अच्छा मॉड नहीं है ये। अभी देखो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इसमें अब क्या करना है हमको साइंस देखो, सबसे पहले प्लस फिर माइनस, इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है ना, अच्छा प्लस, फिर उसके बाद बहुत गंदा उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर प्लस, यानी कुछ भी नहीं यानी प्लस है वो, ठीक है। साइंस कैसा है, ऑल्टरनेटिव, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर अभी डिटर्मिनेंट कैसा फाइंड करना, बस ये लास्ट है, आप देख लो डिटर्मिनेंट कैसा फाइंड आउट करना है, लास्ट वाली इक्वेशन से खत्म, आपको आंसर आ जाता, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है x बाई, तो हम लिखेंगे इधर देखो x बाई, ठीक है, ठीक है। अभी देखो डिटर्मिनेंट 4 नंबर का अगर आपको फाइंड आउट करना है, देखो ये मज़े का है, अगर आपको डिटर्मिनेंट 4 नंबर का, ये नंबर ही तो है b1 c1 b2 c2, ठीक है, इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये क्रॉस नंबर जो है ना, हाँ ये जो क्रॉस नंबर है इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओहो, तो ऐसा आया नाम, तो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करो b1 c2 यानी b1 इंटू c2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए हम, और इसको भी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता b2 c1, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका है कि हम क्रॉस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उन लोगों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बस हर किसी को वैसे ही डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। चलो माइनस वाई बाई, देखो अभी आप करो, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी a1 को c2 से मल्टीप्लाई करना, a1 c2 हो जाता, फिर a2 को c1 से क्रॉस, ठीक है, a2 c1, और बीच में माइनस लगा दो, ठीक है। ये है डिटर्मिनेंट नीचे का, बस ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ये वाला, ठीक है, a1 c1 a2 c2। सिमिलरली इधर भी करेंगे हम, इक्वल टू 1/1, ठीक है। 1 बाय, अब आप करो क्रॉस इन दोनों को और इन दोनों को, क्रॉस मल्टी, इसलिए मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या है, a1 b2 a2 b1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इससे हम x और y के वैल्यूज़ कैसा, वही तो लाना है अल्टीमेटली, x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 4 आया, तो उसको तो सॉल्यूशन बोल रहे। अब वो वैल्यू कैसा लाना, तो देखो वो वैल्यू के लिए हम सिंपली करेंगे कंपेयर, ठीक है। इसको और कांस्टेंट के साथ आप कंपेयर कर लो, ये तो कुछ नंबर आएगा ना भाई, नंबर माइनस नंबर कुछ नंबर आएगा, ठीक है। तो x बाई, मान लो ये 5 आया, ठीक है, मान लो ये 5 है ये 2 है, ठीक है। तो x बाई 5 इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू 5 को इधर भेज दो, 5/2, तो x का वैल्यू आ गया 2.5, ठीक है। सिमिलरली y का वैल्यू होना तो देखो नीचे, ठीक है, सर हम हमेशा ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने से y का वैल्यू आ जाता कैसा, ये वाले नंबर को हम इधर भेज देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें बस 2 स्टेप्स से आपको आंसर आ जाता। पहले आपको क्या समझना है कि देखो ये गंदा एक्सप्रेशन अगर आपको लिखने आ गया तो बड़ी अच्छी बात हो जाती, ठीक है, गंदा अच्छा एक साथ। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x फाइंड करना है, तो x लिख के डिवाइडेड बाई x को छुपा दो, ठीक है, हाइड एंड सीक शुरू कर दो और पूरे कोएफिशिएंट्स को लिख दो, ठीक है। कैसा लिखना है, जैसा है वैसे ही लिखना है, ठीक है, ठीक है, ऐसा लिख दिए। सिमिलरली अभी क्या x का हो गया, फिर अभी y,
ठीक है, हाथ को हटाओ ट्र, अभी y को छुपा दिए। अभी कोएफिशिएंट्स क्या है बस उनको लिख लो, ठीक है, सेम एज इट इज़ लिख लो। अभी x हो गया, y हो गया, उसके बाद याद रखना है कि कांस्टेंट हमेशा इधर ऊपर 1 लिखेंगे अपन, ये मेथड ऐसा है भाई, ठीक है। तो ऊपर हम कांस्टेंट 1 लिखेंगे और उसके बाद ऐसे ही कांस्टेंट्स को छुपा दो, ये कुछ नंबर्स रह सकते हैं। अब इनको आप छुपा दो, जो आपको कोएफिशिएंट्स दिख रहे वो नीचे चिपका दो, ठीक है, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट कैसा फाइंड आउट करना, वो तो नाम में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और बीच में सबट्रैक्ट कर दो। ये क्रॉस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये और ये क्रॉस है, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस लगा दो, हो गया। फिर आप x को कांस्टेंट को कंपेयर करो तो x आ जाता, y और कांस्टेंट को कंपेयर करो y आ जाता, और x y सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। चलो, ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छा क्यों है, क्योंकि ये बहुत ऑप्टिमाइज है, यानी इसका सॉल्यूशन आपको बस 2-3 लाइन में सॉल्यूशन आ जाता है आपको, वही सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन में ओहो बहुत हमारे मेहनत करना पड़ता, ठीक है। ऐसा नहीं, इतना आसानी से बस 2-3 लाइन्स में आंसर नहीं आता जनरली, ठीक है। चलो अभी हम करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ये प्रॉब्लम से, ठीक है, हम बस ये एक प्रॉब्लम नहीं कर रहे, हम पूरा ग्राफिकल मेथड क्या है समझेंगे, ठीक है, कि एक्चुअली में कैसा भी क्वेश्चन अगर मुझे दे दिया तो मैं कैसा, मेरी अप्रोच क्या रहना, मैं कैसा उसको सॉल्व करना, ठीक है, वो हम देखेंगे जल्दी से, ठीक है। तो क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड, और वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखो क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और इसको हमको सॉल्व करना है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप बोलो, ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, आपको अगर ग्राफिकल मेथड से कौन सा भी क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखने के बाद हम सोचेंगे ग्राफ के ऊपर ये लाइंस कैसे रहते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम पूरे पॉइंट्स लेके डब्बा ड्रॉ करके पूरा नहीं देखेंगे, बस कोई हम पढ़े थे कंडीशन कि बस मैं कोएफिशिएंट्स को देख के मैं कैसा बोल सकता हूँ कि वो लाइंस ग्राफ के ऊपर कैसे रहने वाले हैं, ठीक है, भविष्यवाणी करूँगा मैं देखा। अभी वो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सो दैट फाइनली जो हमको आंसर आता क्या वो आंसर मैच हो रहा है इससे, यानी हम पहले कोएफिशिएंट से करके हम मान लिया, फॉर एग्जांपल हम देखें कि हाँ लाइंस पैरेलल आने वाले हैं, ठीक है, हम देख लिया ऐसा कोएफिशिएंट से। पर हम जब एक्चुअली में सॉल्व करें ग्राफ लेके तो फॉर एग्जांपल हमको लाइंस कुछ ऐसा आ गए, ठीक है, कोइंसिडेंस लाइंस आ गए, तो जो हम करें वो रॉन्ग हो गया, यानी ग्राफ में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो क्या करना दया, फिर से हम हमारे सॉल्यूशन को रिफ़र करेंगे, किधर हम गलत करें हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं आपको, ग्राफिकल मेथड से कौन सा भी क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो पहले हम कोएफिशिएंट्स से जो कंडीशन है वो चेक करके देखेंगे कि ग्राफ एक्चुअली कैसा रहना, हमारा आंसर कैसा आना, ठीक है, ठीक है। चलो तो अब ये वाले केस में हम देखेंगे कैसा आता, देखो देखो 95% से ज़्यादा आपको इंटरसेक्टिंग ही आता, ठीक है, क्योंकि भाई इंटरसेक्टिंग का तो एक सॉल्यूशन रहता, पैरेलल का तो सॉल्यूशन ही नहीं है, और एक क्या है कोइंसिडेंट, उसका क्या है मल्टीपल सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल सॉल्यूशंस आने से आपको एक सॉल्यूशन आता, इवैल्यूएटर जो करेक्शन कर रहा है उसके पास एक और सॉल्यूशन रहता। तो क्यों ये कन्फ्यूजन के लिए 99% 95% अबव मान लो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही देता, ठीक है। चलो अभी कंडीशंस देखो, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 B2 C2 साइंस के साथ, ठीक है। अभी आप देखो A1/A2 यानी 2/3, A1/A2, B1/B2 -3/2 -2, A1/A2 B1/B2, ये माइनस से माइनस उड़ गया, कहाँ उड़ा, आसमान में उड़ता पड़ूँ, ये देखो अभी हो गया माइनस से माइनस चले गया। क्या 2/3 बराबर है 3/2 के, नहीं। अगर A1/A2
नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, तो ये लाइंस कैसे रहने वाले हैं ग्राफ के ऊपर? हाँ, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग रहने वाले हैं। कुछ ऐसा लाइंस आएंगे हमारे, ठीक है, यानी आंसर हमारा कुछ ऐसा आना, ठीक है, यानी वो लाइंस इंटरसेक्ट होना, ठीक है। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई है, हम रफ में करके देख लिए। क्या करें हम, बस कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करके कंडीशन हमारे याद है, ये कंडीशन के हिसाब से हम देख लिए कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है। अगर आपको कंडीशन याद नहीं है, याद रहना इंपॉर्टेंट है, अगर याद नहीं है तो आप फर्स्ट वाली वीडियो को रिफ़र कर सकते हैं जिसमें हम क्लियरली पढ़े कि कंडीशंस कैसा आते, ठीक है। सर पूरी वीडियो अभी कौन देखेंगे, बस आप स्टार्टिंग के जो कंडीशंस हम पढ़े वो देख लो आप, ठीक है। चलो अभी आप देखो, अभी क्या करना है हमको, अब ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ यानी ये लाइंस को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। चलो आओ बना लेंगे हम एक प्यारा सा ग्राफ, ठीक है। ये है x, ये है y, ठीक है, हो गया ये ग्राफ। अभी आप देखो ग्राफ को भी हम पहले कैसा सोचेंगे कि ग्राफ कैसा रहना, ठीक है, मैं आपको ये देख के बताऊंगा। सबसे पहले ये फर्स्ट वाली लाइन के लिए हम ग्राफ बना रहे, ठीक है, यानी एक लाइन बना रहे कि एक्चुअली ये जो हम लिखे ये ग्राफ में दिखती कैसा, ठीक है। आओ तो अब देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अच्छे से सुनो, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। मान लो मैं x को बनाया, यानी x को छोड़ के जो दूसरे टर्म्स है उसको हम राइट साइड भेजेंगे, इधर लेफ्ट साइड बस x रहना, ठीक है। तो देखो पहले ये -3y उधर जाने से +3y हो जाता, ठीक है, ओके। ये +13 राइट साइड जाने से -13 हो जाता। ये 2 × x है, ठीक है, ये क्या है 2 × x, तो अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता, ठीक है। अभी बस हम आपको टेबल बनाना है, और आपको अगर ये टेबल बनाना आ गया इसका मतलब आपको लाइन बनाने आ गया, और लाइन बनाने आ गया तो ग्राफिकल मेथड आपको आ गया। ओ तो ये टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से सुनो टेबल कैसा बनाना। देखो तो हम टेबल कैसा बना रहे हैं, टेबल में बस एक पॉइंट अगर आप याद रख लिए तो बस टेबल बनना आ जाता आपको, ठीक है, वो पॉइंट के टेबल बनाना आ जाता, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या है कि ये जो x और y है वो इंटीजर्स रहना, यानी डेसिमल वैल्यूज़ नहीं आना। हमें दुश्मनी है किससे, डेसिमल वैल्यूज से। 2.3, 4.6, -2.8 डेसिमल वैल्यूज़ छोड़ के कुछ भी आ जाओ हम खुश हो जाते, ठीक है। चलो तो अब इसके लिए देखो y के वैल्यू हम ही ले रहे, ठीक है, y = 0, -1, +1, 2 लेके देख रहे क्या x का वैल्यू भी हमको इंटीजर आ रहा है या नहीं, ठीक है, यानी डेसिमल नहीं आना बस, ठीक है। अगर डेसिमल नहीं है तो हम खुशी खुशी डब्बे के अंदर डाल दे रहे हैं, अब्बा डब्बा चब्बा, ठीक है, ठीक है। चलो तो आप देखो इसको, आप देखो पहले y का वैल्यू हम रखेंगे 0, इधर देखो नज़र आपकी कोपचे पे रहे, y = 0, ठीक है। अगर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू क्या रहता है, आप बोलो, x = बोलो 3 × 0, 0 हो गया, 0 - 13, -13/2 यानी -6.5। अरे ये तो डेसिमल आ गया x का वैल्यू, यानी y का वैल्यू 0 हम नहीं लेंगे, ठीक है। चलो फिर क्या लेंगे, अभी y 0 हो गया, y 1 ले लो, ठीक है। ये देखो रैंडमली ऐसे ही आप 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 लो, आपको आंसर आ जाता। क्या मतलब कि x का भी वैल्यू आपको एक इंटीजर आ जाता। चलो देखो जल्दी से y = 1 लो, y = 1 लेने पे 3 × 1 3, 3 - 13 -10, -10/2 -5 एक इंटीजर है, डेसिमल तो नहीं आया, हाँ तो हम ले सकते। तो y = 1 लेने पे आप देखो क्या आता है, x का वैल्यू 3 × 1 3, 3 - 13 बड़ा नंबर कौन नेगेटिव है तो -10/2, हाँ बात समझ में आती, = -5। अरे वाह, ये -5 क्या है, डेसिमल है, पॉइंट है नहीं है, तो -5 भी अच्छा है और x भी अच्छा है क्योंकि दो भी इंटीजर है। अच्छा तो ये पॉइंट में कंसिडर कर सकता हूँ क्या, जब y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या है -5, ठीक है। सर आप ये s लिख लिए क्या, मैक्स समझो से, s तो नहीं लिख रहे आप, 5 है, ठीक है। तो जब y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू -5 है। चलो एक पॉइंट आ गया हमको, ये बल्ले बल्ले हो गया, एक पॉइंट आ गया -5, 1। अभी y = 1 लिए, y = 2 लेके देखो, 3 × 2 = 6, 6 - 13 -7,
-7/2 -3.5, अरे फिर पॉइंट आ गया, यानी हम y = 2 नहीं लेंगे। y = 3 पे देखो सर आप नेगेटिव पे नहीं जा रहे, हम जा सकते हैं -1 भी लेके देख सकते हैं, -2 भी लेके देख सकते हैं, ठीक है ठीक है। अगर ये नहीं आया तो हम माइनस में जाके देख लेंगे। चलो तो अब देखो y का वैल्यू 3 लेने पे 3 3 9, 9 - 13 क्या होता, 9 - 13/2 यानी -4, ठीक है क्या होता, -4/2, हाँ यानी -2, ये वाला आ गया -2, यानी एक इंटीजर है तो ये हम ले सकते हैं पॉइंट, ठीक है। वो क्या है, y का वैल्यू जब 3 है तो x का वैल्यू -2 है। देखो मैं फिल कैसा कर रहा हूँ, y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू -5 है, y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू -2 है, ठीक है। तो क्या और y के वैल्यूज़ कंसीडर करना है, y = 4 5 या माइनस, नहीं भाई 2 पॉइंट आ गए बस। आप चाहे तो वैसे 100 पॉइंट्स भी ला सकते हैं, पर जब तक एग्जामिनर आके आपको पेपर छीन लेता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स आ गए, ख़त्म हो गई कहानी। एक पॉइंट क्या आया, यहीं लिख लेंगे, देखो इसका एक पॉइंट क्या आया, एक है, पहले x लिखेंगे हमेशा, ठीक है। हम बेंच पे खड़ के बोलेंगे कि पहले हम x लिखेंगे, तो -5,1 एक पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट क्या है, -2,3, देखो देखो -2,3, ठीक है। 2 पॉइंट्स आ गए, क्या मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, आराम से। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स होना, वो 2 पॉइंट्स आ गए। चलो ठीक है ठीक है। अभी सेम प्रोसेस हम सेकेंड वाली लाइन के लिए करेंगे, ठीक है। अभी देखो सेकेंड वाली लाइन के लिए देखो, अगर आपको फर्स्ट में कुछ डाउट भी है तो सेकेंड में और क्लियर हो जाता। देखो देखो क्या करेंगे, आप बोलो आप, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इसमें से किसी भी वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लो, मान लो हम x को बना लिए, आप y को भी बनाए तो आंसर वही आता, तो आप x को बना लो, ठीक है x। अभी देखो रेस्ट ऑफ द टर्म्स को हम राइट साइड भेज दे रहे, -2y इधर जाने पे +2y हो जाता, +12 उधर जाने पे, सॉरी 2y है, ठीक है ठीक है, +12 उधर जाने पे -12 हो जाता, डिवाइडेड बाय ये 3 × है, यानी इधर जाने पे डिवाइड हो जाता, ठीक है। अभी आप देखो y का वैल्यू अगर 0 में लिया डब्बा बनाने के लिए, ठीक है y का वैल्यू अगर 0 है, एक काम करेंगे हम डब्बा यहाँ बनेंगे, ठीक है। हमारा डब्बा बड़ा होते जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डाइटिंग नहीं कर रहा, मोटा हो जा रहा ठीक है। अब y का वैल्यू क्या है, 0 है, तो y का वैल्यू 0, देखो 2 × 0 0 होता, तो -12/3 क्या होता, -12/3 -4। अच्छा तो x का वैल्यू हमारे को आ रहा -4, ठीक है। जब 0 लगेंगे तो ये टर्म उड़ गया, -12/3 यानी -4, ठीक है। तो ये पॉइंट हम ले सकते क्या, जब y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू -4 है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, अभी y का वैल्यू 1 ले लो, ठीक है। जब y का वैल्यू 1 है तो आपको क्या आ रहा, 2 × 1 2, 2 - 12 -10, -10/3 -3.33, अरे डेसिमल आ गया, यानी हम नहीं लेंगे, छी तू गंदा है चल जा, ठीक है। y 1 हो गया। अभी y = 2, देखो 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 y = 2 लेने पे 2 2 4, 4 - 12 -8, -8/3, अरे ये भी 2 पॉइंट, फिर से ये क्या हो गया, डेसिमल हो गया, तो हम ये भी नहीं लेंगे, y = 2 भी नहीं लेंगे, यानी हमारे डेसिमल वैल्यू छोड़ के जो भी आ गया हम ले लेंगे, पर डेसिमल नहीं आना, ठीक है, हम उसको इनवाइट नहीं करें। चलो अभी y = 3, देखो आप 2 3 6, 6 - 12 -6, बड़े नंबर को माइनस है ना 12 को, अच्छा -6/3 क्या होता, x = -6/3 यानी -2, अरे ये तो डेसिमल तो नहीं आया, तो पॉइंट क्या हो गया, -2,3, पहले x है, तो क्या है, जब y का वैल्यू 3 है, जब y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू x, ठीक है x का वैल्यू -2 है, ठीक है। क्या हमको 2 पॉइंट्स आ गए, हाँ 2 पॉइंट्स आ गए, ख़त्म कहानी, फिर y में आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। क्या है 2 पॉइंट्स, इसके लिए हम आपको देखो आप, एक पॉइंट आया -4,0, ठीक है ठीक है। एक और पॉइंट क्या आया, -2,3, ठीक है। 2 पॉइंट्स आ गए, बस हम
ग्राफ पे लाइंस को ड्रॉ कर सकते। ठीक है, चलो अभी आप देखो हम कैसा कर रहे हैं, खत्म। अगर आपको ये पॉइंट्स आ गए यानी 80% सोल्यूशन आपका हो गया। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगा के आप सोचना है कि ग्राफ कैसा बनाना। ठीक है, तो आप देखो ये एक्स एक्सिस में -5 -2 -4 -2 यानी एक्स में हम पूरे ऑलमोस्ट नेगेटिव ही ले रहे, पॉजिटिव का काम ही नहीं है। तो मैं पॉजिटिव छोटा बना दूंगा, ठीक है, और नेगेटिव को बड़ा कर दूंगा, क्योंकि इधर काम है मुझे, इधर -1 -2 लिखना है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। 1 2 से तो काम ही नहीं है, लिख भी सकते हैं पर आप ऐसा लिखे तो और बेटर है। ठीक है, समझ में आता। अभी वही y देखो आप, y क्या है 1303 यानी ये भी पॉजिटिव से काम है, इससे काम नहीं है, तो इसको हम छोटा कर दे सकते हैं। ठीक है, यानी आप ग्राफ पेपर में कुछ ऐसा ग्राफ बनाना, अगर आपका पेपर ऐसा है तो ऐसा ग्राफ कुछ दिखना। ये हम कैसा डिसाइड करें, पॉइंट्स देख के डिसाइड करें। ठीक है, मान लो नेगेटिव भी रहता पॉजिटिव भी रहता तो थोड़ा ये भी बढ़ा देते थे, थोड़ा ये भी बढ़ा देते थे। ठीक है, चलो अब स्केल कैसा लेना, स्केल यानी ये जो 1 यूनिट है, आपको ये लाइन है और एक और लाइन रहती ग्राफ के ऊपर, तो ये इसको हम बोल रहे हैं 1 यूनिट। ठीक है, तो ये 1 यूनिट को हम हमारे हिसाब से, ठीक है, हम इसको लेंथ दे सकते। मैं बोलता हूँ 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या होता है 0 से 1, ये 1 से 2, पर ये माइनस है तो माइनस माइनस, ये वैसे इधर 3। ठीक है, 5 तक होना है तो हम इसको और बड़ा कर लेंगे। देखो देखो 3, फिर ये कुछ आ गया -4, ये कुछ आ गया -5 और -6 भी आता और सो ऑन। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही पॉजिटिव में भी ये कुछ 1 आ जाता और ऐसे ही जाता। तो मैं स्केल जो आपको बोला उसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है ना, ग्राफ में तो ये फिक्स है, आप ग्राफ पेपर खींच के बड़ा तो नहीं कर सकते, बस ये डिस्टेंस को 1 यूनिट को हम अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोला अगर 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर है, यानी मैं ऐसा शुरू करता था -2 -4 -6 -8, आप मैक्सिमम 1 या 2 4 6 8 लेने से आपको आ जाता। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली y पे भी आप स्केल लेना, यानी आप इधर लिखना स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, तो इधर भी आप देखो ये जो 1 यूनिट है, यानी आपको जो ऐसे लाइंस दिखते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो आप 1 यूनिट ले रहे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, ये आप बना लिए ग्राफ। अभी देखो आप क्या करना है, बस ये पॉइंट्स को लो, इधर प्लॉट करो। ठीक है, ठीक है, देखो पॉइंट क्या है, बोलो आप -5, देखो देखो अच्छे से सुनो, पॉइंट क्या है -5, यानी x, पहले x क्या है -5, तो पहले हम -5 में आएंगे, देखो x से हाँ -5 आ गए, फिर 1 है, यानी y में हाइट में 1 जाना, x में तो यहाँ तक हम आ गए, अब हाइट में 1 यानी ये देखो हम ऊपर भी आ गए, तो यहाँ पर है वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट -5, 1। एक और पॉइंट क्या है -2, 3, यानी फिर से आप आ जाओ, देखो -2, इधर हम आ गए -2 पे, -3, यानी इधर आने के बाद 3 हाइट में 3 ऊपर जाना है, तो देखो ये 1, ये 2 और ये 3। क्लियर, x में -2 आने के बाद हम 3 हाइट में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट से मेरे को एक लाइन बनाना है, ये फर्स्ट वाली, तो आप देखो लाइन कैसी रहेंगी, ओहो। ठीक है, चलो स्केल लेके बनाने से और बेटर रहता। ठीक है, इतने बड़े बोर्ड पे स्केल तो मुश्किल है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हमारे को आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये कौन सी वाली लाइन है आप बोलो, ये फर्स्ट वाली लाइन है, क्या है वो 2x - 3y + 13 = 0। तो ये वाली लाइन ग्राफ के ऊपर एक्चुअली ऐसा दिखती। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड लाइन भी हम ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे सॉल्यूशन है भी या नहीं है। सेकेंड लाइन क्या है -4, 0, तो x का वैल्यू देखो -4, y का वैल्यू 0, यानी हाइट में हम कुछ जा रहे ही नहीं, 0, क्योंकि ये 0, 0 है। अच्छा, तो पॉइंट ये हो गया। ठीक है, -4, 0 एक पॉइंट ये हो गया। एक और पॉइंट क्या है -2 है, वो z नहीं है। ठीक है, -2, 3, यानी x में -2 और y में 3। अरे फिर से यही पॉइंट आ गया, चलो ये सेकेंड पॉइंट भी हो गया। ठीक है, यानी इसको और ये वाले पॉइंट से एक लाइन बनाना है हमको, तो देखो कुछ ऐसा बनेगी लाइन।
ठीक है सर, आपकी लाइन सोते हुए जारी। ठीक है, तो ये इससे और इससे एक लाइन बनाना है हमको। देखो अब लाइन कैसा बनेंगे अपन, कुछ ऐसा बनेंगे। वाह, कैसा बना है आप लाइन, ऐसा बना है। ठीक है, तो एक लाइन बन गई। अभी आप ये लाइंस को देखो, अच्छा ये वाली कौन सी लाइन है, सेकेंड वाली, दैट इज 3x - 2y + 2l = 0। ठीक है, ये वाली लाइन है। अभी आप ये लाइंस को देखो, हाँ समझ में आ रहा कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है। हमको स्टार्टिंग में दो ही बोला था, हम जब a1/a2 ≠ b1/b2 आया था, यानी लाइंस इंटरसेक्टिंग है। हाँ, हमको इंटरसेक्टिंग ये आया, यानी हम जो करें वो करेक्ट है। पर एक्चुअली हम करेक्ट करें रॉन्ग करें नहीं, हमको फाइंड तो करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के आप कोऑर्डिनेट्स देखना है। तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या है इसका x कोऑर्डिनेट क्या है -2। वैसे इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, ये है 3। तो ये पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 3, और यही है आपका सॉल्यूशन। आप ग्राफ में बता दिए, ग्राफ पेपर यूज़ करके आप सॉल्यूशन ला लिए। ठीक है, तो ये है ग्राफिकल मेथड, जिससे हमको गिवन इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड हमको समझ में आ गया। ठीक है, बस इसमें डब्बा बनाना इंपॉर्टेंट रहता, जिससे पॉइंट्स आते हैं, वो पॉइंट से लाइंस बना सकते हैं हम, और लाइंस को देखते हुए हम सॉल्यूशन तक जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ग्राफिकल मेथड में, ये एक क्वेश्चन से हम कवर कर दिए पूरे। ठीक है, तो आपको अब आप बस कौन सा भी क्वेश्चन उठाओ, बस उसको एक बार ट्राई करो, जैसा भी क्वेश्चन रहे आपको वो सॉल्व करने आराम से आता, अगर आप ये पूरे पॉइंट्स फॉलो करें। ठीक है, तो ये है ग्राफिकल मेथड। तो आ जाओ, अभी अपन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आ जाओ सेकेंड वाला क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप देखो, क्वेश्चन है x/2 + y = 0.8। ठीक है, एक और है 7/x + y/2 = 10। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आपको दिया, बोला सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो जैसा आपको ग्राफिकल मेथड क्लियर हो गया ना वो एक क्वेश्चन से, वैसे ये आप अच्छे से देखो, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी क्लियर हो जाएगा, और हम और करेंगे सब्स्टिट्यूशन पे प्रॉब्लम। ठीक है, चलो तो आप देखो, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट है, अच्छे से देख लो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड रो, एलिमिनेशन रो, या फिर ग्राफिकल मेथड रो, कौन सा भी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही ले लो। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस भी अगर आपको आ गया, कौन सा भी मेथड अगर है, तो ये जो इक्वेशंस हमको जो क्वेश्चन में देता ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो a1x + b1y + c1 = 0, यानी ऐसा x रहना, y रहना, कुछ नंबर रहना। ठीक है, c जिसको बोल रहे हैं, और ये x के पहले भी कुछ नंबर्स रह सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक लाइन, ऐसे दो लाइंस रहना, तो इसको 1 1 डाल के a2 b2 c2 एक और लाइन बना दो। तो ऐसे फॉर्म में हम लाना पहले। ठीक है, तो क्या बोला मैं आपको कौन सा भी क्वेश्चन दे दो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, आप पहले गिवन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। ठीक है, उसके बाद अच्छा सब्स्टिट्यूशन करना है तो ऐसा करेंगे, एलिमिनेशन करना है तो ऐसा करेंगे, वो बाद में सोचना, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। ठीक है, ठीक है, चलो तो अब ये फर्स्ट वाले इक्वेशन को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या, हम देखें कि अरे 2 जो है x के नीचे है, पर हम देखे थे ऐसा ax रहना, a1x + b1y, यानी कुछ ये जो x के पहले कुछ नंबर रहना, पर हमको कैसा आया, x के नीचे है ये कुछ, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा तो देखो इधर क्या हम एलसीएम ले सकते हैं, डिनोमिनेटर्स अलग है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा लिफ्ट में ऊपर पहुंचा दूं फर्स्ट फ्लोर पे तो अब देखो आप, ये डिनोमिनेटर्स अलग है। ठीक है, तो क्या मैं प्लस है, या क्या मैं एलसीएम ले सकता हूँ, हाँ मैं एलसीएम ले सकता हूँ। तो आप देखो एलसीएम, अब हम क्यों ले रहे हैं आपको समझ में आता है। एलसीएम क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाता, x + 2y = 0.8।
अभी भी तो फ्रैक्शन ही आया, एक ऊपर है कुछ बाई नीचे है, तो क्या मैं ये 2 को यहाँ भेज सकता हूँ? हाँ, तो अब क्या आता देखो आप, x प्लस 2y इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाता 0.8 इंटू 2 1.6। ठीक है, अब आप देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 या प्लस c1, एक ही बात है। ठीक है, अरे भाई इसको इधर लाने से माइनस c1 हो जाता, माइनस रो या प्लस रो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया? हाँ हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम क्या करें, एलसीएम लिए इसको, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, हो गया। चलो अब हम एक और चीज़ क्या कर रहे हैं, हम देखें कि अरे भाई ये 1.6 है। ठीक है, तो अब ये क्या होता, डेसिमल्स रहने से शायद हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दें। आप यहाँ से भी अगर सॉल्व करें तो आंसर वही आता, आपको नंबर भी फुल आते, पर हम हमारे कन्वीनियंस, हमारी आसानी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये 1.6 यानी शायद मैं कैलकुलेशंस में कुछ मिस्टेक कर दूं, तो ये 1.6 को मेरे को हटाना है, तो क्या मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं सो दैट पॉइंट यहाँ आ जाता। क्या बस यही साइड करने से हो जाता? नहीं, इक्वेशन में आप कौन सा भी ऑपरेशन करो पर 2 भी साइड करो। वो क्यों? अरे भाई ये इक्वल है, इक्वेशन है, अगर आप इसको ये 1.6 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे, इसका वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे तो इसका भी तो बढ़ाना, जब भी तो ये इक्वल रहता। अगर 1.6 को आप 16 कर दे रहे तो ये जो लेफ्ट साइड ये वाला जो है इसको भी तो सेम 10 से मल्टीप्लाई करना, तभी तो ये इक्वल रहता। ठीक है सर, आप डांस कर रहे थे क्या? नहीं तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है चलो, तो ये क्या हो जाता, आप बोलो 10x प्लस 20y इक्वल टू 1.6 इंटू 10 16 हो जाता। ये हम क्यों करें? ये पॉइंट हटाने के लिए। क्या पॉइंट रख के हम सॉल्व नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर कैलकुलेशन और सिंपली रहना बोल के हम ऐसा करें। ठीक है चलो, तो ये वाली इक्वेशन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने से कैसा हो गई, वो 10x प्लस 20y इक्वल टू 16। देखो अब 16 को इधर लाओ, माइनस 16, यानी वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है चलो, हो गया। फर्स्ट वाली इक्वेशन को तो हम ला लिए। सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रही, कुछ डिवीजन आके है, नंबर्स ऊपर आ गए। ठीक है, इसको भी कुछ ऐसे फॉर्म में लेंगे अपन। कैसा लेंगे? देखो इक्वेशन देख के डरना नहीं है पहले। ठीक है, हम बहादुर है। ठीक है, इक्वेशन देख के डरना नहीं है, पहले हम जितना सॉल्व कर सकते उतना तो करेंगे। बस देख के छोड़ देने से तो अच्छा है कि हम जितना कर सकते। अब डिनोमिनेटर हमको कुछ ऐसा ही दिख रहा, यानी ये अलग अलग है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, और प्लस भी है बीच में, तो शायद मैं एलसीएम लेके कुछ सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है चलो, पर एटलीस्ट ये तो पहले करेंगे। चलो ऊपर जो भी है उसको बाद में देखेंगे। अभी आप देखो एलसीएम 2 हो जाता, यानी ये 2x प्लस वाई है इक्वल टू 10 है। बस मैं एलसीएम लिया नीचे का। ठीक है चलो, अभी आप देखो एक और चीज़ आपको मालूम रहना, वो ये है a बाई बी अगर एक फ्रैक्शन है जिसको डिवाइड कर रहा है एक और फ्रैक्शन c बाई डी, तो इसको हम लिख सकते a बाई बी, और ये जो डिनोमिनेटर में जो डिवाइड हो रहा, देखो जो डिवाइड हो रहा उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हम उल्टा कर रहे हैं। डिवाइड जो हो रहा उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो डिवाइड हो रहा ये वाला उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो डिनोमिनेटर है हमें उसको भी क्या करना है, उल्टा करना है। यानी c बाई डी है तो मेरे को d बाई सी लिखना है। क्लियर? तो डिनोमिनेटर का c बाई डी जो डिवाइड हो रहा, मैं अगर उसको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ तो उसको मैं उल्टा लिखना। ठीक है, वो है d बाई सी। ठीक, तो वही हम इधर भी करेंगे। ये मान लो 7 जो है ये कुछ ऐसा है, 7 बाई 1 है। ठीक है, 7 बाई 1 7 ही होता। अच्छा, तो ये a बाई बी बाई सी बाई डी है। तो मैं मल्टीप्लाई ऐसा क्यों लिखना चाह रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये फ्रैक्शन नहीं होना है, मेरे को फ्रैक्शन हटाना है, क्योंकि मेरे इक्वेशन में ऐसा बाई बोलकर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, समझ में आती बात? तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले को ऐसा ऊपर लेके जा रहा हूँ, जिसको हम मल्टीप्लाई करना बोलते हैं। तो 7 बाई 1 तो ऐसे ही है पहले से ऊपर, इनटू जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई उल्टा, तो इसको भी उल्टा कर देंगे। यानी ये जो पहले था उसको नीचे लिख देंगे, जो नीचे था उसको ऊपर लिख देंगे, यानी 2 बाई, सर ये प्रॉपर्टी तो मालूम हमको। ठीक है, पर थोड़े अभी भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम क्लियरली बोल रहे हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 2 14 बाई, सर अभी भी तो फ्रैक्शन आ रहा। अरे भाई अभी आप RHS में भी तो भेज सकते हैं।
भेज के फ्रैक्शन ख़त्म कर सकते हैं। अभी देखो इसको आप इधर भेज दो, ठीक है, तो आप देखो क्या आ रहा, देखो देखो देखो, मुझे नहीं तुम्हें ही क्या हो गया है, देखो 14, देखो देखो 14। अब मैं इसको इधर भेजने पे क्या होता, पहले से 10 है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 2x प्लस y से, ठीक है। तो अभी इक्वेशन देखो आप क्या होती है, 14 इक्वल्स टू 20 हो जाएगा ये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी देखो सिंपली क्या है, आप बर्थडे के दिन चॉकलेट्स जैसा बांटते हैं, ये चॉकलेट है 10, ठीक है, ये स्टूडेंट्स है, आप इसको भी बांटना और इसको भी बांटना, ठीक है। तो 10 इंटू 2 20x, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। वैसे 10 ये है इंटू 10 इंटू वाई, ये है 10y, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम देखो कैसा लिख रहे हैं, अब इसको मैं ऐसा लिख ले रहा हूँ 20x प्लस 10y इक्वल टू 14, ठीक है। देखो ये वाली भी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो 2 इक्वेशंस आ गए। तो अभी तक क्या हम सब्स्टिट्यूशन करें, नहीं, क्या हम एलिमिनेशन करें, नहीं, फिर हम क्या करें, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 20x प्लस 10y इक्वल टू 14, ठीक है, ठीक है। तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, वो कैसा लाए हम, बस एलसीएम लेके, ठीक है, ठीक है, चलो। तो अब बोल रहा सब्स्टिट्यूशन करो। अभी आप अच्छे से सुनो, सो दैट अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं भी आता, अगर आप फर्स्ट टाइम भी सुन रहे हो तो आपको क्लियर हो जाता, ठीक है, ठीक है, चलो। सर हम ऑलरेडी सुन के आए तो और क्लियर हो जाता, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लो, ठीक है। मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन लिया, उसमें x वाले वेरिएबल को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, आप y को भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट यानी क्या, बस उसको लेफ्ट साइड रखो, बाकी सबको राइट साइड भेज दो, फेंक दो, ठीक है। तो अब देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन, अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन से देखो मैं बस x को लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी सब को राइट साइड भेज रहा हूँ, यानी 20y जो है वो राइट साइड जाने पे -20, 16 तो पहले से बैठा हुआ है, ठीक है, प्लस 20 वहाँ जाने पे -20y हो जाता, ठीक है। अब ये 10 इंटू एक्स है तो अब ये 10 डिवाइड हो जाता, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता, कौन से भी एक इक्वेशन से कौन से भी एक वेरिएबल को आप सब्जेक्ट बनाओ और उसको किसको, वो वेरिएबल को आप सब्स्टिट्यूट करो, हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको आप सब्स्टिट्यूट करो वो इक्वेशन में जिसको आप यूज़ नहीं करे अभी तक। फर्स्ट इक्वेशन तो यूज़ कर लिया मैं, यानी नेक्स्ट सेकेंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, चलो। तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो इधर देखो 20 x की जगह पे हम वो गंदा वाला डालेंगे एक्सप्रेशन बाई 10 प्लस 10y इक्वल टू 14, ठीक है। अभी देखो ये पूरी इक्वेशन y में आ गई, तो हम इसको सॉल्व करके y का वैल्यू ले लेंगे, देखो जल्दी, ठीक है, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा। अब ये मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 16 32 माइनस 2 इंटू 20 40y, ठीक है, ये नीचे तो 1 है, ठीक है, चलो, प्लस 10y इक्वल टू 14, ठीक है। अभी आप देखो 32 माइनस 30y इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये 32 को इधर भेजो, माइनस 30y इक्वल टू 14 माइनस 32, ठीक है। तो इधर अभी आप देखो -30y इक्वल टू ये कितना होता, 32 माइनस 14 करेंगे हम, बड़े नंबर को माइनस है तो माइनस डालेंगे, तो 14 यानी 28 हो गया, उसके बाद और 4 यानी 18 हो गया, ठीक है, ठीक है। अभी y होना तो देखो माइनस माइनस दो भी साइड हम कैंसिल कर सकते हैं, तो अभी y होना 30 नहीं होना तो 30 को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाता, आहा। तो अभी देखो ये क्या है 18/30 हो गया। क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसा कैसा कैसा, ये 2 के टेबल में 9 जा आता, ये 2 के टेबल में बोलो 15 जा आता, फिर ये 3 के टेबल में 3 जा आता, 3 के टेबल में 5 जा आता, सर सीधा 3 के टेबल से भी, पर ऐसा भी करो वैसा भी करो एक ही बात है, ठीक है।
तो y का वैल्यू हमारे को आ गया 3/5। ये क्या है, ये y का वैल्यू क्या है, बोलो बोलो। ये y का वैल्यू ही तो सॉल्यूशन का y कोऑर्डिनेट है, यानी आधा सॉल्यूशन तो आ गया। ओहो, अभी ये y का वैल्यू आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट करो, इसमें भी जो भी आपको इक्वेशन दिख रहा जिसमें x और y है, आप कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वहाँ से x का वैल्यू ला ले सकते हैं। ठीक है, यूजुअली जहाँ छोटे नंबर से जो सिंपल दिख रहा हम उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, चलो अपन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, y का वैल्यू 3/5 आ गया। ठीक है, ठीक है, हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड ख़त्म। ठीक है, y का वैल्यू क्या था, 3/5, 3/5। ठीक है, देखो अभी y इक्वल्स टू 3/5 हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में इसको 3 बोल लो भाई, एक ही तो है 1 और 3। चलो अभी x का वैल्यू देखो अब क्या रहता, 16 - 20 टाइम्स ऑफ 3/5/10। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। देखो देखो, तो ये क्या है, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 4 × 3 12, 16 - 12 बोलो बोलो 4, 16 - 12 4/10 0.4। अच्छा, पर इसको फ्रैक्शन में लिखे तो इसको भी फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। ठीक है, तो ये है 2/5, x भी आ गया y भी आ गया, यानी ये x, y क्या है, सॉल्यूशन है। तो क्या है सॉल्यूशन, 2/5, 3/5। तो ये आपका सॉल्यूशन है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। ठीक है, तो देखो एक रहता सिंपल, आपको ऐसे क्वेश्चंस दे देता, यहाँ से आपको सॉल्व करना रहता, जो भी बोला सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। थोड़ा अगर लेवल हाई करना चाह रहा अगर एग्जामिनर, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस दे देता जो देखने पे लगते भी नहीं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता, और देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बड़ा काम नहीं है कुछ भी। इधर हम करें क्या, बस एलसीएम लिए, एलसीएम लेना तो आता हमको। ठीक है, एलसीएम लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिए, और लाने के बाद जो मेथड बोला वो कर लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया, हाँ हो गया। हम देखेंगे और एलिमिनेशन भी कैसा करना। ठीक है, ठीक है, चलो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमको अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया तो हमको क्वेश्चन देख के पहले डरना नहीं है। ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी एक और मेथड देखो, सॉरी एक और प्रॉब्लम देखो। ठीक है, देखो 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 अभी इसको हम कैसा सॉल्व करेंगे आप सोचो। ठीक है, पहले देखना कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, जब तक प्रॉब्लम नहीं देखेंगे समझ में नहीं आता। ठीक है, हाँ चलो ये क्वेश्चन है, ऐसा ना हो क्वेश्चन ही गलत लिख ले। अभी देखो इसको अपने को सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आ गया, ठीक है, पर क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये LHS देख के तो हम खुश हो गए। देखो ये 1 है, ये भी 1 है, यानी a1x + b1y = c1। अरे भाई c क्या है, एक नंबर है, c के साथ वेरिएबल्स थोड़ी रहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहते। तो हमको ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी ये xy हमको नहीं होना। ठीक है, नहीं होना। सिमिलरली इधर भी ये xy नहीं होना। आपको समझ आया ना क्यों नहीं होना, क्योंकि ये रहने से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर मान लो xy नहीं रहता था, ठीक है, अभी देखो a1x + b1y = c1। c क्या है, एक कांस्टेंट कुछ नंबर है, हाँ ये 5 कुछ नंबर है, पर इधर इसके साथ xy भी आ गया जो हमको प्रॉब्लम कर रहा। तो ये xy हमको नहीं होना। तो अभी देखो सोचना कैसा, अच्छा ये xy नहीं होना तो क्यों ना ये xy को मैं ये लेफ्ट साइड भेज दूँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ डिवाइड होता। अच्छा, तो ये इक्वेशन हम कैसा लिख सकते हैं, x/xy इंडिविजुअली हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी इधर xy इधर xy इधर xy, xy से xy मर गया, आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्लस y/xy, ठीक है, = 5xy/xy। देखो हर साइड हम xy से डिवाइड करें। ठीक है, तो इसको भी करना है, इसको भी करना। ठीक है, तो अभी आप देखो इधर x से x मर गया 1/y, प्लस इधर y से y कट हो गया 1/x = ये 5x कट हो गया, 5 आ गया। अभी देखो हम कांस्टेंट देख के खुश हो गए, पर यहाँ पे बिगड़ गया फिर।
फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। पर क्या हम एलसीएम ले सकते हैं? डिनोमिनेटर्स अलग है, चलो एलसीएम लेके देखेंगे, एटलीस्ट कांस्टेंट तो आ गया। चलो अब एलसीएम लेके देखो, एलसीएम क्या रहता है एक्स वाई का, एक्स इंटू वाई। एलसीएम क्या रहता है एक्स इंटू वाई, 2 5 का एलसीएम क्या है 2 इंटू 5, ठीक है। अभी देखो x इंटू वाई कर लिए, यानी इधर x होना तो दो भी साइड में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इधर y होना तो ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इक्वल टू क्या है 5 है, ठीक है, ठीक है। पर इससे हुआ क्या सर? वैसे था वैसे ही तो आ गया, क्या हुआ बोलो? चेंज हमको इक्वेशन तो, अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। इक्वेशन तो ऐसी दिया था, ठीक है। इसको आप अगर एक्स वाई से डिवाइड कर दिए तो सिंपली आप पहले भी तो ये लिख सकते थे, ठीक है। पर हम आपको बोलने बोले कि अगर आप ऐसा करके भी करें तो अल्टीमेटली आपको आ रहा क्या, ये आ रहा, ठीक है। क्या आ रहा आपको 1/y प्लस 1/x इक्वल्स टू 5, क्लियर, ठीक है। यानी ये फिर से एलसीएम लेने से तो बात नहीं जम रही, हम कहना वो चाह रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेने से फिर वही आ जा रहा। अच्छा तो हम एलसीएम नहीं लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, हम खुश हो गए। पर अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स वाई नीचे आ गए। अरे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स और वाई किधर रहते? ऊपर रहते, ठीक है। ये एक्स ऊपर है, ऐसा थोड़ी रहता a1/x प्लस b1/y, नीचे थोड़ी रहते, ये तो ऊपर रहते। ओह, तो अभी देखो ये एक मॉडल है, इसको आपको समझना है कि एलसीएम लेने से तो बात नहीं बनी, फिर से वही क्वेश्चन आ जा रहा। तो अभी हम क्या करना, प्रॉब्लम क्या है पहले देखो, फिर से बोल दे रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि एक्स वाई डिनोमिनेटर में आ रहे, एक्चुअली हमको होना न्यूमरेटर में, यह है प्रॉब्लम, ठीक है। क्यों होना न्यूमरेटर में? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। अच्छा तो अब ये नीचे आ रहे, तो इसके लिए हम अजम्पशन करते हैं कि लेट 1/x इक्वल टू, ठीक है, आप कुछ भी वेरिएबल एक और ले लो, u, आपके नाम का स्टार्टिंग लेटर ले लो, ठीक है। तो 1/x इक्वल्स टू, मैं u बोल रहा हूँ, u क्या है, एक और वेरिएबल है x की तरह, ठीक है। 1/y इक्वल्स टू v, ठीक है, ये u v एक वेरिएबल से, ठीक है। तो 1/y की जगह क्या मैं v लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, ये v है, v प्लस 1/x की जगह क्या मैं u लिख सकता हूँ? अभी ये x है, ये y है, कुछ ऐसा है अभी, ठीक है। यानी हमारे माइंड में अब ये x की जगह पे ऐसा कुछ वेरिएबल आ गया, ये y की जगह पे v आ गया, ठीक है, इक्वल टू 5। अभी देखो देखो देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, बट वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई नहीं है, u v है तो वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिया आप। तो ये अजम्पशन इम्पोर्टेंट था, और ये क्यों करें हम? क्योंकि एक्स वाई नीचे आ रहे थे, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स वाई नीचे थोड़ी रहते, वो तो ऊपर रहते, इसीलिए 1/x को हम u ले रहे, 1/y को हम v ले रहे, क्लियर, क्लियर सर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, देखो, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन को मैं कैसा लिख सकता हूँ? पहले एक्स u लिखेंगे, u प्लस v इक्वल टू 5, ये v है, ठीक है, ठीक है। चलो अभी जल्दी से देखो सेकेंड वाली इक्वेशन को हम कैसा करेंगे, देखो अब अजम्पशन क्या है हमारा, u इक्वल टू 1/x है और v हमारा 1/y है, ठीक है। अभी आप देखो ये वाली इक्वेशन को जल्दी से देखो, xy से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, पहले क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? ताकि कांस्टेंट मेरा सीधा हो जाए, ठीक है, कांस्टेंट टेढ़ा है मेरा तो देखो 3x/xy प्लस 2y/xy इक्वल टू 13xy/xy। क्या करें हम? डिवाइडिंग बाय xy ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो अब x से x गया, y से y गया, xy से xy गया, तो ये क्या है 3/y प्लस 2/x इक्वल टू 13। कांस्टेंट तो सीधा आ गया, पर xy नीचे आ गए, नीचे नहीं होना इसलिए हम ये अज्यूम करें, क्या अज्यूम करें? 1/x u है, 1/y v है। तो आप देखो क्या ये इंटू 1 लिख के, क्या ये देखो 1/y है, ये इंटू 1 लिखने पे 2 ही रहता, क्या ये 1/x है? हाँ, तो क्या मैं इधर 3v लिख सकता हूँ? हाँ, प्लस क्या मैं इधर 2u लिख सकता हूँ? हाँ, इक्वल टू 13। क्या ये हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्लियर, ठीक है। तो क्या आया हमको बोलो, ये वाला पहले मैं u लिख रहा हूँ, जैसे हम पहले x लिखते हैं वैसा पहले u लिख रहे हैं, वो है 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, ठीक है, 13 साथ है, अच्छे से देखो 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13।
तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए? हाँ, पर क्या ये एक्स वाई में है? नहीं, यू वी में है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे हमको जो भी वैल्यूज़ आते हैं हम देखो ये करके देख लेंगे, ठीक है। देखो देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला तो उससे सॉल्व करेंगे। तो अब देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन से u को सब्जेक्ट बनो और u को छोड़ के जो भी है राइट साइड भेजो, तो v को भेजे तो ये कुछ ऐसा हो गया। इसको सब्स्टिट्यूट करो ये वाली इक्वेशन में जिसको अभी तक टच नहीं करें, 2 टाइम्स ऑफ u की जगह पे हम ये डाल दे रहे प्लस 3 टाइम्स ऑफ v इक्वल टू 13, ठीक है। अभी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव 2 इंटू 5 10 माइनस 2 इंटू वी 2v, ठीक है, प्लस 3v इक्वल टू 13। देखो देखो v का वैल्यू आ रहा हो। अभी हमको क्या आया 10 प्लस v इक्वल टू 13, तो v का वैल्यू 3 आ गया, 13 माइनस 10। ये v का वैल्यू उठा के कहीं पर भी डाल दो आपको u का वैल्यू आ जाता। इसमें डालो, इसमें डालो या इसमें डालो। चलो इसमें डालेंगे फर्स्ट वाले में। पुट v इक्वल्स टू 3 इन 1, ठीक है। वेर इज़ 1? यहाँ है 1, ठीक है। देखो देखो तो बोलो अब v u प्लस वी 3 इक्वल टू 5 है, तो u का वैल्यू 5 माइनस 3 2 है। हाँ, u का वैल्यू आ गया, v का वैल्यू आ गया, सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। नहीं, अभी u v का वैल्यू आया पर पूछ रहा क्या था हमको? x और y का वैल्यू। सॉल्यूशन यानी ये x y का वैल्यू पूछना, ये तो आप अज्यूम कर लिए, ठीक है, ठीक है। आपका दोस्त शायद 1/x का वैल्यू p अज्यूम कर ले, ठीक है। तो एग्जामिनर को क्या मालूम u क्या है v क्या है? उसको तो क्वेश्चन में x और y दिख रहा बस, और आप x और y में आंसर करना। अच्छा, तो u v तो मैं अज्यूम कर लिया, तो u है, u का मतलब क्या है? u इक्वल्स टू क्या था? 1/x। तो क्या मैं u की जगह 1/x लिख सकता हूँ? देखो बात ऊपर से तो नहीं जा रही ना। u की जगह मैं 1/x लिखा इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या होता है? इधर से बोलो क्या होता? x को उधर भेज दो, 2 को नीचे भेज दो, 1/2 x का वैल्यू आ गया, ठीक है। सिमिलरली इधर आप बोलो y यानी क्या है? 1/y इक्वल टू 3, तो 3 को नीचे भेज दो, y को वहाँ भेज दो, तो 1/3 किसका वैल्यू है? y का वैल्यू है, ठीक है। तो x, y आपको आ गया, तो ये अल्टीमेटली आपका सोल्यूशन है, ना कि u v। इसको याद कैसा रखना? ऐसा सोचो u v तो मैं लिया, ठीक है। एग्जामिनर को क्या मालूम कि u क्या है v क्या है, ठीक है। एग्जामिनर तो बस x और y देखता, ठीक है। तो इसीलिए u v को भी फर्दर में सॉल्व करना है, जो मैं सब्स्टिट्यूट जो मैं अज्यूम करा था वो लिख लेना, ठीक है, जिससे हमको x और y का वैल्यू आता। तो अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये वाले क्वेश्चन के लिए हमको सॉल्यूशन क्या आया? सॉल्यूशन सर ऐसे बीच में सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या आया? x, y यानी 1/2, 1/3, ये 3 है, ठीक है। ये हमको सॉल्यूशन आया। क्लियर? ठीक है, चलो हो गया। चलो तो अच्छा, हमको एक मॉडल तो दिखा कि नीचे अगर नंबर्स आए तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, और नीचे अगर एक्स वाई आ गया तो हम अजम्पशन करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? कि 1 जो x है, अगर नीचे x आया 1/x को हम u ले लेंगे। सर एक नीचे एक ऊपर आया तो फॉर एग्जांपल ऐसा आया 2/x प्लस y इक्वल टू 2 या 4। अभी हम क्या करेंगे? बोलो बोलो। ऐसा अगर आने से एक तो है आप 1/x को u ले लो और सॉल्व कर लो, y को ऐसे ही रखो, ठीक है, ठीक है। चलो इससे क्या हो रहा, अगर आप सच में समझ रहे कॉन्सेप्ट को, तो कौन सा भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आप सोच के उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक और ज़बरदस्त प्रॉब्लम करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है, जिससे सब्स्टिट्यूशन आपका 100% आपको क्लियर हो जाता, ठीक है। चलो या एलिमिनेशन पे जाएंगे। बोलो सर कैसा बोलना सर? कैमरा से आवाज़ तो नहीं आती, ठीक है। तो चलो एलिमिनेशन मेथड हम देखेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देख लिया ऑलरेडी दो, इसलिए अब एलिमिनेशन देखेंगे कि एलिमिनेशन कैसा करना, ठीक है। एक अच्छी प्रॉब्लम देखेंगे एलिमिनेशन में। प्रॉब्लम देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। और वो फॉलोइंग इक्वेशंस देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। और एक है ax प्लस बी वाई इक्वल टू, देखो देखो क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है, ठीक है, ये माइनस है। और बोल रहा सॉल्व, ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्व फॉर एक्स वाई। तो ये देखने से अच्छा ए बी भी कुछ वेरिएबल दिख रहे, एक्स वाई भी वेरिएबल दिख रहे, हमारे क्या मालूम नंबर क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो इसलिए बोल दिया सॉल्व फॉर एक्स वाई यानी एक्स वाई में सॉल्व करके बोले, यानी एक्स और वाई का वैल्यू बोलो, ठीक है। यानी एक्स और वाई क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, और ये ए बी क्या हो गए, क्या हो गए, कॉन्स्टेंट्स, नंबर हो गए कुछ भी। समझ आती बात। अगर बोलता सॉल्व फॉर ए बी, इसका मतलब हम सोचते थे अच्छा ए कॉमा बी कुछ वेरिएबल है, ठीक है, और एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अभी आप देखो, सबसे पहले हम देखें, बोला एलिमिनेशन मेथड से करो। हाँ, वो जो भी मेथड से हम बाद में सीखेंगे, पहले क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है हम वो देखेंगे। तो देखो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। हाँ, ये ए बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, तो ऐड करने पे 2 + 3 कुछ 5, एक कांस्टेंट यहाँ था, अच्छा ये कांस्टेंट ही है। सिमिलरली ये भी आप देखो ax यानी a2x प्लस b2y इक्वल्स टू, ये भी कुछ कांस्टेंट यहाँ था। हाँ चलो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ठीक है। अच्छा, तो एडिशनल मेहनत नहीं करना है हमको, ठीक है। अब इसको हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी किसी भी एक टर्म जिसमें वेरिएबल है उसको सेम कर दो। जैसे कि इधर क्या है, x है, इधर क्या है, ax है। तो मैं ट्राई करता हूँ ये फर्स्ट टर्म को सेम कर देना, दोनों इक्वेशंस के सेम तो नहीं है, इधर बस x है, इधर ax है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली देखो इक्वेशन 1 आई विल मल्टीप्लाई विथ a, ठीक है। मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, देखो पूरा करना ऑन बोथ द साइड्स। हाँ सर, ये तो मालूम सर, हम बेंच पे खड़ के भी बोल देंगे सबको कि इक्वेशन पे कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बोथ द साइड्स करना। तो a से मल्टीप्लाई करने पे देखो ax प्लस ए वाई, बी वाई नहीं, ए वाई, ए से कर रहे ना, ठीक है, इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ए बी, ठीक है। क्या था ये, a इंटू ए प्लस बी था, ठीक है। तो a इंटू ए करे, फिर a इंटू बी करे, a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। चलो, तब आप देखो ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, इसको तो हम मल्टीप्लाई करें, सेकेंड इक्वेशन क्या थी उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ax माइनस बी वाई, सेकेंड वाली, ओके, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये देख के डरना नहीं है हमको, ठीक है, जो प्रोसीजर है बस वही फॉलो करना है, और ये बड़े बड़े एक्सप्रेशंस देख के डरना नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करना है, इसलिए तो ए से मल्टीप्लाई करें। तो पहली वाली इक्वेशन में ax है, दूसरी इक्वेशन में भी ax है, मेरे को एलिमिनेट यानी ज़ीरो लाना है। तो बोलो मैं क्या करना, सब्ट्रैक्शन करना। तो मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा, सब्ट्रैक्शन करने पे नीचे वाली इक्वेशन के साइंस चेंज हो जाते हैं, ये प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा है, नहीं प्लस है, अच्छा ठीक है। तो देखो ये ax माइनस ax कैंसिल, ज़ीरो हो गया ये, प्लस ए वाई प्लस बी वाई, प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओहो ये भी कैंसिल हो गया, ज़ीरो। ये नहीं भी होता तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता था, अल्टीमेटली कैंसिल तो ये एक्स वाले टर्म को करना था, ठीक है। अब ये देखो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस नहीं, ये वाला देखना, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो इसमें आप देखो खाली y बच गया, x तो है नहीं, इसको सब्जेक्ट बनो, यानी इसमें y में कॉमन ले सकता हूँ, दो भी देखो दो भी टर्म्स में y है, हाँ, तो क्या मैं y बाहर ले सकता हूँ, हाँ, तो इधर देखो a प्लस बी हो गया, ठीक है, इक्वल टू ये क्या है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे बस y होना, तो y इक्वल्स टू बोलो इधर से क्या आता, ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी, हाँ ठीक है, ठीक है। क्या आ गया y का वैल्यू, हाँ आ गया। क्या मैं इसको और कुछ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यहाँ पर भी b दिख रहा, इधर भी b दिख रहा, क्यों ना मैं b कॉमन ले लूँ। चलो कॉमन लेके देखेंगे, देखो देखो कॉमन लेके देखो, हो गया ऑलमोस्ट, y तो आ गया हमको, क्या आया, y इक्वल्स टू, मैं ऊपर से b कॉमन ले रहा हूँ, यानी b को बाहर ले रहा हूँ, तो फर्स्ट वाले में a बच गया, प्लस सेकेंड वाले में b इंटू बी था, एक b बाहर आ गया तो एक b अंदर आ गया, बच गया भाई a प्लस बी, ठीक है। तो ये a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू b आ गया।
सर ये कॉमन लेना नहीं लेना आइडिया कैसा आया? अरे भाई इधर दो भी जगह b और b स्क्वायर तो दिखा, यानी ये वाले टर्म में b है, इसमें भी b है, तो आइडिया आया अरे मैं क्यों ना b को बाहर ले लूँ। ठीक है, ये a प्लस भी आता नहीं मालूम था, पर b को देख के समझे कि क्या b को बाहर ले सकते। ठीक है, तो y का वैल्यू b आया, ये मैं क्या करूँगा y का वैल्यू b कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी y का वैल्यू b कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर दो, फर्स्ट वाली इक्वेशन सिंपल दिख रही उसमें कर दो, तो x प्लस वाई का वैल्यू है b इक्वल टू a प्लस बी, तो b को उधर भेजो क्योंकि x हो ना, तो a प्लस बी पहले से माइनस बी प्लस बी, वहाँ माइनस बी प्लस बी कैंसिल, x का वैल्यू a। ओहो, तो x का वैल्यू y का वैल्यू आ गया, यानी सॉल्यूशन क्या है x कॉमा वाई यानी a कॉमा बी। ठीक है, ये कुछ नंबर्स है 2 3 4 5। ठीक है, तो a कॉमा b सॉल्यूशन है ये वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। सॉरी, ओके, समझ में आ गया? ठीक है, चलो एक लास्ट प्रॉब्लम करेंगे और ज़बरदस्त प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको समराइज़ करके भी बोलेंगे, ऐसा नहीं कि वो पूरा ऊपर से चल जा रहा, हम आपको 2-3 पॉइंट्स में समराइज़ कर देंगे जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो देखो, एक बार हम देख लें चल रहा है नहीं, मैं हवा में बातें कर रहा हूँ नहीं, चलो देखो, अभी देखो प्रॉब्लम देखो आप, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, और एक है ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दो भी जगह माइनस है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस है, और बोल रहा है कि इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके सॉल्यूशन बोलो। कैसा करना है हम आपको देखो, अब आप सबसे पहले क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स वाई ऊपर है, टेंशन नहीं है, ये ए भी कुछ सॉल्व फॉर एक्स वाई है ये भी। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स कॉमा वाई, देखो तो ए भी नंबर्स है, नंबर्स नीचे आ रहे, तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। वही अगर एक्स वाई नीचे आते तो हम अजम्पशन करते थे 1/x इक्वल्स टू यू, 1/y इक्वल्स टू वी। ठीक है, चलो तो एलसीएम क्या रहेगा इसका, अच्छा इधर देखो एलसीएम क्या रहेगा इसका, ए भी एलसीएम रहेगा। हाँ, तो ये ए है तो बी करना है, यानी बी से मल्टीप्लाई करना, एक्स बी प्लस इधर ए से मल्टीप्लाई करना यानी वाई ए। ठीक है, या इक्वल टू 2। ठीक है, तब ये देखो अब क्या हो गया, एक्स बी पहले लिख लो प्लस ए इंटू वाई इक्वल टू, ये इसको इधर भेज दो 2ab। ठीक है, तो ये देखो आपको क्या हो गया, a1x प्लस b1y, एक्स वाई तो ऐसे ही है ना, देखो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्या है वो, a1x प्लस b1y इक्वल टू, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। सिमिलरली ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax प्लस by इक्वल्स टू, ये तो कुछ नंबर ही आएगा कांस्टेंट। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहले से। तो अभी इन दोनों को मेरे को सॉल्व करना है, देखो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो खाली फर्स्ट वाला नहीं था, सेकंड वाला तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों को मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या अप्रोच रहने वाली है, मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, यानी किसी एक वेरिएबल के टर्म को एलिमिनेट करना। तो किसको करेंगे, आइए हम दुश्मनी करते हैं x से, यानी हम एलिमिनेट करेंगे x को। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन है bx, ये है ax। ठीक है, इसको मैं एलिमिनेट, अच्छा इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वो स्क्वायर है, क्यूब है, हमारे को देख के डरना ही नहीं है, ये RHS देखना ही नहीं है, बस इसको देखो आप। अच्छा, मेरे को x को एलिमिनेट करना है, यानी ये पूरा टर्म सेम रहना, ये प्लस था। ठीक है, ये पूरा जो डब्बे के अंदर है, ठीक है, वो सेम रहना। तो x है, हाँ वो तो सेम है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन से देखो, इधर b है, क्या इधर b है, नहीं है, तो हम इधर b लाएंगे। तो इक्वेशन 2 को मैं b से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो कैसा सोच रहे, x है, ठीक है, इधर b है पर इधर b नहीं है। ठीक है, अब सेम करना है तो इधर b लाएंगे, तो b से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2, तो क्या आ गया, ए बी एक्स। सेकेंड इक्वेशन देखो, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है,
अभी हम देखें सेकेंड इक्वेशन ऐसी आ गई, क्या अभी भी ये दो फर्स्ट वाली और ये सेम है? नहीं, इधर ए बी एक्स है, इधर बस बी एक्स है। तो इधर बी एक्स है, इधर बी एक्स है, पर इधर एक्स्ट्रा ए है, इधर ए नहीं है। ये दो को सेम करना है ना, हाँ, तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। यानी देखो सिंपली क्या कर रहे हैं, इधर ए है इधर बी है, इधर ए से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इधर बी से कर रहे हैं, सो दो भी साइड ए बी आ जा रहा। ठीक है चलो, तो अब ये कौन सी वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन आप देखो, इक्वेशन 1 हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाती फिर ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, ठीक है, इक्वल्स टू ए इंटू 2ab। ठीक है, ठीक है। देखो अभी हम इक्वल कर दिए फर्स्ट वाले टर्म को, अब करो एलिमिनेट, तो भी सेम है, यानी मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा, साइंस चेंज होंगे। ठीक है, ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स गया ज़ीरो, तेल लेने, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट वाला जो था वो लिख लिया मैं, माइनस 2a स्क्वायर बी, क्या ऐसा लिख सकते तुम? हाँ, बस ए को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो ये 2a स्क्वायर बी लिख लिया भाई, सिंपली ए मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू ए स्क्वायर लिख लिया इंटू बी। ठीक है अब होना वाई का वैल्यू, तो देखो वाई इधर भी दिख रहा, वाई इधर भी दिख रहा, तो उसको कॉमन ले लो, तो इधर बचा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इधर बचा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू, अभी आप देखो क्या मैं इसको कुछ कर सकता हूँ सॉल्व फर्दर। देखो देखो इसमें मैं क्या करा, बस y कॉमन लिया तो ये बच गया। ठीक है, मैं माइनस वाई लेके नहीं, मैं बस y लेके आपको समझा रहा हूँ क्यों लिया वैसा। ठीक है, तो अब ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशन को क्या मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ। देखो b इंटू ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी, b ये इंटू है, b इंटू माइनस बी यानी माइनस बी क्यूब, माइनस ये तो ऐसे ये 2a स्क्वायर बी। ठीक है, ठीक है, मेरा शोल्डर का डस्टर का काम तो नहीं कर रहा, मैं वो देख लिया। अभी देखो, अब इधर देखो, देखो क्या आया, y इक्वल टू, इसको मैं नीचे भेज दे रहा हूँ। देखो ए स्क्वायर बी, ये 1 टाइम ए स्क्वायर बी है, ये माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी है, यानी 1 माइनस 2, अच्छा यानी माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2, माइनस 1 क्या होता है ए स्क्वायर बी। वेरिएबल्स को ऐसे तो करते हैं हम सब्ट्रैक्टेड, बस नंबर को करना, वेरिएबल जो है वही चिपका देना। ठीक है, ये क्या है माइनस 20 क्यूब, चलो ठीक है हो गया। इसको हम नीचे भेजें यानी ये डिवाइड होता किससे, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप देखो ये आ गया वही के वैल्यू। अब इधर नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा, माइंड पूरा नेगेटिव हो जा रहा, क्यों ना हम माइनस को कॉमन लेके और सिंप्लीफाई कर सकते। देखो हो गया y इक्वल टू, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, मैं बाहर ले लिया माइनस, तो ये क्या हो गया बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस इंटू ए माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस, फिर माइनस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस बाहर लेने पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता, ऊपर नीचे माइनस है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो y का वैल्यू ये आ गया। क्लियर, देखो y का वैल्यू हमारे क्या आया, ये वाला आ गया। अभी आप देखो हमारे इधर क्या दिख रहा b, इधर भी है b, तो क्या मैं b कॉमन ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। तो y, अभी देखो ये बस हम सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, बस वो आपको देखने से आइडिया होता। ठीक है, अब आप b कॉमन ले लो तो क्या बचा, आप बोलो b स्क्वायर, एक b तो बाहर चले गया, प्लस ए स्क्वायर, ये भी तो बाहर ले लिए हम, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे ये दो तो सेम हो गए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो y का वैल्यू हमारे क्या आया, b आया। इतना बड़ा प्रॉब्लम ये करने पे इतनी छोटी सी वैल्यू आ रही ठीक है, तो y का वैल्यू b आया। अब ये वैल्यू कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर दो, x का वैल्यू आता, बोलो किधर करेंगे सब्स्टिट्यूट, इसमें कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर वो सब है, ये आसान दिख रहा। ठीक है, हो गया y का वैल्यू b। क्लियर, चलो हम कोपचे में इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आप देखो bx प्लस ए, वाई का वैल्यू b है, फर्स्ट वाली इक्वेशन देखो, इक्वेशन 1 देखो, bx प्लस ए, वाई के जगह b इक्वल टू 2ab। ठीक है, तो bx इक्वल टू 2ab, ये ab उधर भेजो माइनस ab, यानी 2 में से 1 निकालो 1, ab ab सेम है तो ab जगा दो। ठीक है,
2ab में से एक ab निकाले तो 1ab, ये क्या है bx, तो x का वैल्यू क्या है ab बाई b, b से b मर गया, x का वैल्यू a आ गया। ओहो, तो x का वैल्यू a, y का वैल्यू b इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ठीक है। देखो वीडियो बड़ी लंबी हो जा रही, वरना एक और भी प्रॉब्लम है हम वो भी सॉल्व कर देते, पर अप्रोच तो वही है। ठीक है, मैं एक बार बस 2 मिनट में आपको मेन क्या आइडिया है, लॉजिक क्या है, आपको वो बोल देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाता कि प्रॉब्लम कैसी है तो हम कैसा करना। ठीक है, ठीक है। देखो 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 देखो, उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन आना, कैलकुलेशन। ठीक है, वो तो आ जाता प्रैक्टिस से। देखो पहला आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देता वो ऐसे देता, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया तो हम क्या करेंगे, बोला कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करो। जैसा भी सॉल्व करो बोला, वो मेथड्स हम पढ़े प्रीवियस वीडियो में, वैसा हम सॉल्व कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया x बाई ए आ गया, y बाई बी आ गया इक्वल टू c1, ये ज़रूरी नहीं है दो को भी आए, किसी एक को भी आ सकता, बस x बाई ए प्लस वाई पूछ सकता। ठीक है, या किसी एक को या दो को आ गया। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी उधर भेज देंगे, c1 ए बी हो जाता, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे एलसीएम। ठीक है, तीसरा है अगर x ही नीचे आ गया, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो है अगर आपको ऐसा आ गया a बाई एक्स प्लस बी बाई वाई इक्वल टू c1, दो इक्वेशंस। ठीक है, मैं एक इक्वेशन लिखा, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन कैसी भी रह सकती। ठीक है, ठीक है, मान लो सेकंड वाली कुछ ऐसी है, लिख ही देंगे x बाई ए टू प्लस वाई बाई बी टू इक्वल्स टू c2। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करके ऐसा लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अभी आप देखो, अगर एक्स वाई नीचे आ गए, ये देखो अच्छे से सुनो, कानों को खोल के सुनो एक्स वाई अगर नीचे आ गए तो हम क्या करेंगे, देखो देखो क्या करेंगे, हम अजप्शन करेंगे इधर कि लेट 1 बाई एक्स इक्वल्स टू कुछ u और 1 बाई वाई इक्वल्स टू कुछ v। ठीक है, ऐसा अज्यूम करके अब ये क्या हो जाता है, a इंटू ये 1 बाई एक्स है। ठीक है, तो ये u हो गया, प्लस b इंटू 1 बाई वाई है, यानी ये v हो गया, इक्वल टू c1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसमें यू वी का वैल्यू फाइंड करने से हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम यू वी फाइंड करने के बाद फर्दर एक्स वाई को भी सॉल्व करेंगे। वो कैसा, यू का वैल्यू 2 आया, यानी 2 इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, सो एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 2, जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम में करे थे हम वैसा करेंगे। तो ये 3 मॉडल्स आपको रहते हैं। ठीक है, इससे हट के आपको कुछ भी नहीं पूछता। अगर आपको ये वाला अच्छे से आ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक आप नहीं करें, तो ये वाले तो आपको आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये थर्ड वाला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3 मॉडल्स थे, आप पढ़ाई करते रहो, याद रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जिससे आपको जो है ना स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, ओके।